हमारे सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, यह हमारे सेहत और फिटनेस को बरकरार रखती है। तो ऐसा ही एक खेल अब वाराणसी में भी होने जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियम लीग। जी हाँ, बिल्कुल आईपीएल के ही तर्ज पर। और आज हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। अपना आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या अभी तक तो आईपीएल चलता था और इस आईपीएल के तर्ज पे ही अब फुटबॉल प्रीमियम लीग का आयोजन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? सबसे पहले आपकी इस धरती को प्रणाम करते हैं, काशी विश्वनाथ जी को जी। साथ ही साथ यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने एक खिलाड़ियों का एक रास्ता ऐसा तैयार किया खेलो इंडिया के तहत जी, जो इस भारत में एक ऊर्जा भरा जी। जो खिलाड़ी सोचता था अब हमारा क्या होगा जी, तो अब ये खेलो इंडिया के आने के बाद अब ये सोचता है कि अब हम ये कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जी, जिन्होंने खेल के प्रति बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जो आज के डेट पे खिलाड़ी को सोचना नहीं पड़ता, बस ये सोचना पड़ता है कि हम कितना मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जी जी। तो ये आयोजन किस तरीके से होगा, कब से कब, क्योंकि आयोजन होने से पहले शायद ट्रायल भी होता है जी। तो क्या बने हुए हैं इसके नियम, थोड़ा दर्शकों को के माध्यम से बताना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं महेंद्र गुप्ता, पार्वती वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रीय सचिव जी। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सीजन 3 का ये आयोजन हो रहा है आईपीएल के तर्ज पे फुटबॉल प्रीमियर लीग जी। तो ये लास्ट ईयर जो 2022 में स्टार्ट हमने किया था, पहली बार भारत का एक इतिहास रहा जी। मतलब आपसे बताया सर कि पहली बार भारत का एक इतिहास रहा किसी राज्य में जी। मतलब नीलामी प्रक्रिया फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा। जैसे 2022 आईपीएल में खिलाड़ी नीलाम होते थे, इसी तरह फुटबॉल प्रीमियम लीग में भी जी जी। अच्छा, तो 2022 में कराया गया गोरखपुर में अच्छा। जिसका मतलब भरपूर लोग पूरे प्रदेश में कई लोग नहीं जान पाए थे, लेकिन जब ट्रायल खत्म हो गया, इवेंट चालू हुए तो काफी ऊर्जा देखा गया खिलाड़ियों, कोच और सिलेक्टर को बीच में जी। और उससे बड़ा ऊर्जा देखा गया जो नीलामी प्रक्रिया में टीम को नीलाम मतलब फ्रेंचाइजी के वो चीजों पे आए हुए थे उनका जी। अब इतना सफल रहा कि दूसरा साल भी कराया गया। और दूसरा साल सफल होने के बाद आउट ऑफ स्टेट के भी लड़के काफी खेले थे, उसमें आकर ट्रायल दिए थे अच्छा। तो काफी अच्छा रहा, मतलब इस पैमाने पे रहा कि सोचिए आज मुझे बनारस आकर बैठना पड़ा तो बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में ये फुटबॉल का हब बोला जाता है बनारस जी। काफी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनारस से दिया है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि फुटबॉल संघ का जिन्होंने मुझे ये इतना बड़ा आयोजन बनारस में करने का एक मौका दिया, और वो लगातार उनका परमिशन रहा 3 साल से, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि सर इस तरीके से आयोजन मैं जो हो सकता है मैं संघ से करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए बिना संघ का कोई कुछ काम करना भी उचित नहीं होता है, अफिलिएटेड ही सारी काम होते हैं। उसमें क्या है कि जब यहाँ बनारस में बैठा तो काफी सीनियरों का भी फोन आया कि सर यहाँ एक बार आ जाइए, एक बार बस आगे देख लीजिए माहौल, फिर करिए। तो ऐसी प्रक्रिया चलता रहा। फिर लास्ट टाइम पे हमने दीदी से कहा, माननीय श्रीमती सोनल मोदी जी से, दीदी से मैंने चर्चा की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी हैं वो जी। तो दीदी ने कहा ठीक है आप इस तरीके से, जब सारी चीजों को प्रक्रिया समझ में आ गया तो लास्ट में हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सिटी है और हम बड़े भाग्यशाली होंगे कि अगर यहाँ आयोजन बड़े स्तर पर किया जाए, क्योंकि देखिए सीएम सिटी और पीएम सिटी में हमने 2 साल किया। अब पीएम सिटी में कोई भी छोटी भी चीज करेंगे आप तो बड़ी चीज पे अपने आप वो चीज बस पीएम साहब की वजह से जी। अब इन्होंने मतलब खेल का भी आपने देखा, क्रिकेट स्टेडियम भी आपको मिला यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज है जी। और फुटबॉल स्टेडियम भी मिलने जा रहा है, शायद कंप्लीट पे भी चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अपने लोकसभा क्षेत्र में जितना फुटबॉल और गेम्स के लिए जिन्होंने किया, एक बहुत मतलब काबिले तारीफ जी। तो हम भी सोचे कि मेरी संस्था भी थोड़ा सा अगर योगदान कर सकती है इस क्षेत्र में जी, एक सेवा के रूप में खिलाड़ियों का, तो करने का प्रयास हमने किया। तो आज के डेट में मैं उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का आगाज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 22 तारीख को किया था, ये आपके बनारस में ही। और ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि पूरे भारत में प्रेस वार्ता के दौरान जी इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी साथ बैठना, 12 से 15 इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठना अपने आप में बड़ी बात है। जो कि हमारे करेंट मुश्ताक जी थे इंटरनेशनल जो आपके यूपी के बनारस के, जतिन सिंह जी थे, रजा जी थे, ये ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चीज कंट्री को दिया है जी। तो सबसे अच्छी बात की मतलब सारे खिलाड़ी आए और प्रेस वार्ता बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहीं से फिर ऊर्जा बढ़ी। हमने होता क्या है कि जब लोग जुड़ते हैं आपके साथ तो फिर ऊर्जा बढ़ती चली जाती है।
तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आज के डेट में ये पूरे भारत में चर्चा का विषय है। ये बात बाईचुंग भूटिया जी के पास भी ये पहुंची, उन्होंने भी बधाई दिया। सुनील छेत्री जी ने के बाद ये बात पहुंची, उन्होंने बधाई दिया। मतलब सीनियर खिलाड़ी का जो उद्देश्य रहा, हमको लगता है कि ये ऊर्जा उनके अंदर आई, ये कॉन्फिडेंस आया बात करने के बाद। सारे खिलाड़ियों से मेरी बात हुई, मतलब ये चीजें झलका कि जो वो चाहते थे, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने समय में देश के प्रति प्रतिनिधित्व किए, आज के डेट में वो नहीं कर पाए। उनको एक आशा दिखी कि हो सकता है कि जो मेरे अंदर प्लान था इस संस्था के द्वारा खिलाड़ियों को मिल जाए। हमने ये चीज पकड़ा खिलाड़ियों के अंदर। आज के डेट में हमारा 3 सबसे पहले फोकस है कि मेरा संस्था प्रेस वार्ता के दौरान मैं भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी और कोच, पहले मैं 3 को सम्मान दूंगा, फिर खिलाड़ी वो निकालेंगे। हमारा संस्था का पहला उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी खेले उत्तर प्रदेश से, उनका सम्मान, कोचों का सम्मान प्लस आप सीनियर का सम्मान, हम 3 का सम्मान करेंगे, तब जाके खिलाड़ी एक बेस्ट निकलेगा। क्योंकि वो जो खेल के गए हुए हैं वो सारी चीजें समझ रहे हैं। 10 साल 15 साल 20 साल का जो अनुभव उनका है, हर एक खिलाड़ी की चीजों को जानते हैं, वो खेल कैसे प्रोग्रेस हो सकता है। तो सारी चीजों का रहा, बात करते रहे। और आज के डेट में ये आप लोगों के आशीर्वाद से मीडिया का काफी सहयोग रहा बनारस में, काफी स्नेह प्यार मिला मीडिया का, जिस तरीके से मिला उम्मीद नहीं किए थे हम, लेकिन भरपूर हमें सहयोग मिला सभी मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर न्यूज हो। तो आज के डेट में इस स्तर पे हो गया है कि प्रयास हो रहा है कि जितना बड़ा से बड़ा इसको कराया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, हम लोग भी बहुत भाग्यशाली है, पार्वती वेलफेयर सोसाइटी बहुत भाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कराने का मौका मिला। और सबसे मैं धन्यवाद फिर दूंगा फुटबॉल संघ का, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ का, जिन्होंने ये आयोजन कराने का एक मुझे परमिशन दिया और साथ खड़े होकर इस आयोजन में भागीदार बने। जी, तो ये ट्रायल कब से होगा और कहाँ कहाँ पे ट्रायल होगा और कितने खिलाड़ियों की उसमें भाग लेने की उम्मीद है, थोड़ा दर्शकों को आप बताते हैं। अभी के ट्रायल का मैं डेट इसका बता देता हूँ, उसके पहले बता दूं, ये ट्रायल 18 मंडल में किया जा रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के हर एक मंडल में किया जाएगा ट्रायल। लास्ट ईयर जो ट्रायल हुआ था, इससे हुआ था काफी बच्चे दूर की आ नहीं सके थे ट्रायल के बाद, दूर की वजह से। फुटबॉल में आप जानते हैं कि फुटबॉल में अधिकतर वही खिलाड़ी खेलता है जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर होता है, लेकिन टैलेंटेड बहुत होता है। तो हमने देखा है कि नहीं, अगर हम ट्रायल को उन खिलाड़ियों तक पहुंचा सकते हैं, अगर हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 814 ब्लॉकों में 18 मंडल में 58,000 कुछ ग्राम सभा से अगर खिलाड़ी निकालना है मुझे, तो मुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर उन तक नहीं पहुंच सकते, 75 जिलों में ग्राम सभा 98,000 नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम हम मंडल स्तर पे स्टार्ट करें। तो हमने उत्तर प्रदेश के 18 मंडल को चयन किया और इस बार जो 18 मंडल का ट्रायल होगा 3 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 दिसंबर तक ट्रायल चलेगा। 29 दिसंबर की इसकी नीलामी प्रक्रिया बनारस में होगी। और इसके बाद जो मेन इवेंट जो होगा 18 जनवरी को नाइट ओपनिंग सेरेमनी, 19 तारीख को भव्य ओपनिंग होगा और 26 को समापन।